हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आपको हम एक्सेल की कुछ बारीकियों के बारे में बताएंगे, जैसे कि टोटल सम कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ये तीन चीज़ें भी आपको हम बताएंगे और इसका एग्जैक्ट रूट कॉज करके बताएंगे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि आप सपोज अगर विद फार्मूला और विदाउट फार्मूला भी निकालना चाहते हैं तो उसको आप निकाल सकते हैं। पहले हम सम के बारे में बताते हैं। ये जो हमारे स्टैंडर्ड एक्सेल शीट टेम्पलेट है जो हम यूज करते हैं, पहले हम सम कैसे निकालेंगे इस डेटा का। तो सिंपल आपको इक्वल टू करना है और सम करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और ये जो वैल्यू है इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस अप एरो और डाउन एरो करेंगे तो ये वैल्यू सेलेक्ट होती रहेगी या डिसेलेक्ट होती रहेगी। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर मार दिया, जिसका टोटल सम आ रहा 296.5। अब ये सही है कि नहीं, या कोई सेल आप मिस तो नहीं कर गए। अगर आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये वैल्यू आएगी 296.5। मीन्स आपने जो फार्मूला यहाँ पे लगाया है वो बिल्कुल सही है और इसका सम आ रहा है 296.5। सेम आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स दोनों ये जो सेल हमारा हाइट नंबर का जो कॉलम है, इस पूरे कॉलम में टोटल हाइट है 1306.8 और वेट है 515.7। अगर आप इसको F2 करते हैं तो आप देखेंगे ये जो रेंज है हमारा है, ये ब्लू सेल में हाईलाइट हो जाता है, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाता है कि ये सेल कहाँ से कहाँ तक कंसीडर कर रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में सपोज मान लीजिए हम कोई वैल्यू लेते हैं, हमने 12 ले लिया यहाँ पर। हमने अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिंपल हम जैसे बच्चों ने पढ़ाई किया, हमने दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस हमने सिंपल यहाँ लिया इक्वल टू, इंटू लिया, तो वैल्यू हमारा मेन है 296.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो हमने यहाँ पर 12 लिया और एंटर कर दिया। एंटर करने पे आपकी जो वैल्यू आई 3558। आपने यहाँ कॉपी किया, इसको सेम आपने यहाँ पर F2 कर दिया, सॉरी पेस्ट कर दिया। आप इसको F2 करेंगे तो आपको दिखेगा क्या क्या वैल्यू इसने यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। अब डिवीजन डिवीजन निकालने के लिए अगर आप डिवीजन निकालते हैं तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आई है, अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सेम आ रहा 296.5 टोटल सम। मीन्स ये क्या है, हमने यहाँ पर दिस इंटू दिस किया, इतना आया, फिर हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू है 296.5। हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये वैल्यू हमारी सेम आ गई। अब हम आते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट भी है और न्यू भी है आपके लिए, वो है मीन, मीडियन और मोड। अब मीन कैसे निकालते हैं? मीन को बेसिकली हम एवरेज ही कंसिडर करते हैं। आपको फॉर्मूला यहाँ पे एवरेज का ही लिखना है। इक्वल टू एवरेज करेंगे, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन किया आपने और ये पूरी वैल्यू शिफ्ट और अप एरो से सेट कर। जल्दी मैं यही प्रेफर करता हूँ बिकॉज ये थोड़ा इजी रहता है। इसको आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया या फिर आप सीधे एंटर भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो पे, या तो ब्रैकेट क्लोज करें, अगर आप सीधे एंटर भी करते हैं तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट क्लोज कर देता है। आपने ब्रैकेट चूंकि ओपन किया हुआ है, इसलिए आप अगर ब्रैकेट नहीं भी क्लोज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल उसको जो है मैं एंटर कर दूंगा विदाउट ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है, तो ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाता है। तो ये हमारा मीन आया इसका 37.0625। अब ये सही है कि नहीं, ये क्रॉस चेक करने के लिए आप देखते हैं तो हमारा टोटल सम कितना आ रहा है 296.5, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको काउंट 8 आ रहा है। मतलब ये जो हमारा वैल्यू है, जो कॉलम में जो नेम्स है हमारे, नंबर ऑफ पीपल जो हैं, वो टोटल वैल्यू 8 है और एवरेज हमारा जो आ रहा है 37.0625 आ रहा है। मीन्स हमने जो रेंज लिया है और जो डेटा हम करना चाह रहे हैं वो सेम, हमने सेम वही डेटा कंसिडर किया है और ये वैल्यू भी हमारी सेम आ रही है। जैसे आपने यहाँ पे लिया वेट इतना है और हाइट इतना है। अब हम देखते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर है, कॉलम में है, रो में है, कैसे भी है, उसको आप जो कंसीडर कर रहे हैं उसका जो मिडिल नंबर जो होता है, जिसको आप एवरेज नंबर ही बोल सकते हैं, वो कितना नंबर आ रहा है, दैट इज कम इन मीडियन। मीन में क्या होता है, हम पूरे का एवरेज निकालते हैं, बट मीडियन में क्या होता है, जो हमारा मीडियम मेन, जो हमारा जो मिडिल में जो हमारा नंबर है
उसका हम एवरेज निकालते हैं, या अगर वो इवन नंबर है तो उसका जो मिडिल नंबर होगा, समझिए 7 नंबर है तो 3 अगर हम अलग कर देते हैं, 1 बचता है बीच में, वो हमारा मीडियन नंबर होता है। जैसे कि अगर हम 7 लेते हैं, 7 का मीडियन लेते हैं तो हमारा जो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो 3.5, मतलब 3 के बाद जो नंबर हमारा है वो हमारा मीडियन नंबर होगा। हमने इक्वल टू फॉर्मूला लगाया, MEDIAN, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर हमने कर दिया एंटर। मीडियन हमारा 34 आया, इसका मीडियन हमारा आया 160 और वेट का मीडियन आया 67.85। अभी कैसे आ रहा है ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। जैसे आपने मान लीजिए सबको आपने एज लिया, एज को मैंने कॉपी कर लिया आपको प्रैक्टिस के लिए। अब ये हमारा जो नंबर कितना है 8, अब 8 नंबर है तो हमारा जनरली क्या होगा कि ये टॉप से हमारा 3 को इग्नोर कंसीडर नहीं करेगा और इसको कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है, इन दोनों को कंसीडर नहीं करेगा। तो हमारा जो नंबर आ रहा है ये कितना आ रहा है 57। तो अगर हम इक्वल टू 57 करते हैं, 57 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना 28.5 आ रहा है, और मीडियन हमारा कितना आ रहा है 34। तो ये कैसे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। वो ऐसे आ रहा है कि एक्सेल सिंपल ऐसे एवरेज नहीं निकालता है, मीडियन नहीं निकालता है। मीडियन निकालने के लिए पहले क्या करता है, आपके डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में कन्वर्ट करता है, अलाइन करता है अपने हिसाब से। आपने इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, लार्जेस्ट करने के बाद अब ये क्या करेगा, ये चूंकि काउंट 8 है तो ये 8 को डिवाइड करेगा तो 2 3 जा 6 आता है, मतलब 3 नंबर हमारा यहाँ से कंसीडर नहीं करेगा वो, और 3 यहाँ से कंसीडर नहीं करेगा, नीचे से मिडिल नंबर जो लेगा। 8 का मिडिल नंबर जो होता है 3 के बाद जो नंबर है मिडिल आता है। अगर ये दोनों वैल्यू आप देखते हैं तो ये टोटल सम आ रहा है 68 और इसका एवरेज आ रहा है 34, तो इसका मीडियन होगा 34। सिर्फ अगर आप हाइट का भी लेते हैं ऐसे, तो हाइट का भी लिया आपने, अब हाइट को भी आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, लार्जेस्ट कर दिया। अब आपकी जो वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे हम, दैट वैल्यू इज दिस, और ये हमारा 160 और 160 का एवरेज आ रहा है, इसका एवरेज आ रहा है 160, तो हमारा जो मीडियन आ रहा है दैट इज 160। अब आप देखेंगे तो ये आ रहा है 67.85 वेट का, क्योंकि दोनों की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैच कर रही है पूरी पूरी मीडियन नंबर, इसलिए ये वैल्यू आपको 160 दिख रहा है। अब हम यहाँ वेट को लेते हैं अगर एक बार, तो आपने वेट को यहाँ पेस्ट किया, इसको आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करने के बाद आपने इस वैल्यू को 3 को कंसीडर यहाँ नहीं करना है और इसको भी हमें कंसीडर यहाँ पर नहीं करना है। अब बची हमारी 2 वैल्यू, तो अगर हम इसका मीडियन निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम मीडियन निकालते हैं, दैट इज कमिंग 135.7, उसका एवरेज कितना होगा 67.85। तो अगर आप देखें इसका मीडियन आ रहा है 67.85। अब दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ, ये तो वो नंबर है जिसका वैल्यू 8 है, ऑड में आ रहा है, जैसे 8 है, 10 है, 12 है, 20 है, 30 है, 36 है, कोई भी नंबर ऐसा है जो कि ऑड में है, तो उसको तो आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करके उसका एवरेज लेना पड़ेगा। बट सपोज दैट अगर हम कोई वैल्यू हमारी केवल 7 नंबर ही है, इवन नंबर में है, तो आपने क्या किया, इसको इक्वल टू मीडियन लिया आपने, ब्रैकेट ओपन किया और इसको आपने कर दिया सेलेक्ट। हमारा मीडियन कितना 65.7 कैसे आ रहा है, इसने पहले इस 3 को कंसीडर किया, फिर इसने 3 को, जो मिडिल नंबर जो बचा हमारा दैट नंबर इज 65.7। तो इसी को ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये कैसे कंसीडर कर रहा है। अब हम जाते हैं मोड पे, तो मोड के लिए भी सिंपल सेम फॉर्मूला है, आपको पहले मोड टाइप करना है। मोड टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया और आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया या फिर एंटर कर दिया। मोड हमारा आ रहा है 34। अब मोड कैसे आ रहा है 34, मोड मोड हमारा होता है जो मैक्सिमम नंबर जो हमारे पूरे इस कॉलम में रिपीट हो रहे हैं, कॉलम में या रो में, वो नंबर हमारा मोड नंबर माना जाता है। वो नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि आपने यहाँ लिया,
आपने इसको मोड कर दिया। आपको मैं प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ कि सिस्टम कैसे कंसीडर करता है मोड। तो मोड में अलाइनमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने यहाँ लिया, आप तो 34 मोड आ रहा है, 34 पे हम फोकस करते हैं। 34 1, 34 2, और भी कोई नंबर 2 बार नहीं आ रहा है, तो हमारा मोड क्या होगा 34, बिकॉज ये नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। कितने नंबर ऑफ टाइम? 2 टाइम्स। और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा हो। अब जैसे हमने इसकी रेंज थोड़ी बढ़ा दी, इसकी रेंज बढ़ा दी हमने। 34 2 टाइम रिपीट, मैंने क्या कर दिया, इसको 18 किया, 22 किया, 18 किया, 16 किया, और क्या कर दिया 18। अब देखिए 18 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। 34 हमारा 2 टाइम्स आ रहा था, इसलिए उसने क्या कर दिया, 34 को कंसीडर कर रहा था मोड। बट अभी चूंकि 18 3 टाइम्स आया है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट इसने 18 को कंसीडर कर लिया है। अभी जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 52 कर दिया, 53 कर दिया सपोज, फिर हमने यहाँ पे 53 कर दिया, फिर हमने यहाँ 53 कर दिया। अब चूंकि टॉप पे आ रहा है, इसीलिए जो फर्स्ट नंबर जो आ रहा है पूरे मतलब सेल में, कॉलम कॉलम में, तो फर्स्ट हमारा क्या 53 कंसीडर कर रहा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसने 53 ले लिया। चूंकि दोनों नंबर 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो चूंकि जो फर्स्ट आ रहा है नंबर, उस नंबर का उसने मोड़ लिया है। जहां हम यहाँ पे 54 दोबारा एंटर करेंगे, आप देखिए, सॉरी 53 एंटर करेंगे, तो ये हमारा, सॉरी मोड 53 ऑलरेडी ले ही रहा है। बट सपोज अगर ये दोनों 3 टाइम्स से मैं अगर 18 कंसीडर कर दिया, 18 टाइप कर दिया मैंने, तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि दोनों नंबर सेम है, मैं एक 18 और लगाऊंगा यहाँ पर, तो 18 क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि इक्वल आ रहा था और 18 53 पहले आ रहा था, इसीलिए 53 कंसीडर कर रहा था। सपोज सपोज आप मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं 20 कर देता हूँ, और ये 53 बिकॉज 53 पहले आ रहा है, मैंने यहाँ पर 18 कर दिया और यहाँ 53 कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये वही नंबर कंसीडर करेगा जो नंबर हमारा पहले आ रहा है। तो ये हमारा मीडियन एड, ये मोड का फार्मूला बता दिया मैंने आपको कि सम आपका सिंपल सम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दिया, डिवीजन मैंने बता दिया, मीन का क्या होता है, जो हमारा टोटल जो नंबर होते हैं उसका एवरेज दैट इज कम अंडर मीन। मीडियन हमारा क्या होता है, जो भी नंबर होता है उसको एक्सेल अलाइन करता है स्मॉलर टू लार्जर, और जो हमारा मिडिल नंबर होता है वो नंबर हमारा उसका एवरेज लेकर के वो उसको रिफ्लेक्ट करता है एज अ मीडियन। और मोड में क्या, जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर रिपीटेड इन द सेल, इन द कॉलम और रो, वो नंबर हमारा मोड में कंसीडर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।